अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज युगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री मोहन जी महाराज की जय। मो गुरु श्री मोहन जी, मो बापा श्री साई बाबा एवं मोर माँ साई माँ तांकर पदार बिंदरे निजको संपूर्ण समर्पण करी आज पुणी थे आपण सम्मुखरे मु मनेश्विनी मोहन जी उपस्थित। आज अध्याय हूँ द्वितीय अध्याय। केवल गोटे छोट प्रयास, गोटे ही कामना जे यही साई सच्चरित्र अमूल्य ग्रंथर यही अमृत सागर जति गोटे बिंदु भी कहार जीवन को बदल दे पारुछि, कहा जीवन रोग दुख शोक क्रोध घृणा इसबू हटई पारुछि, निजको धन्य मन करी। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज अध्याय सुनिबा ग्रंथ रचनार उद्देश्य, कार्य आरंभ करिबारे असामर्थ्य ओ साहस, गंभीर तर्क वितर्क, अर्थपूर्ण उपाधि हेमाद पंथ गुरुंकर आवश्यकता। गत अध्याय ग्रंथकार मूल ग्रंथरे जेउ सबु कारणर आलोचना करिसेंती जहा द्वारा से ग्रंथ रचना करिबा भली महान कार्य प्रेरणा लाभ करछंती बोली कहा जायछि। एथर से यही ग्रंथटी पाठ करिबार योग्य अधिकारी एवं अन्यान्य विषय रे यही अध्याय आलोचना करिसेंती। ग्रंथ रचनार कारण, बाबा किपरि भावरे विसुचिका रोगर प्रकोप को गहम पेशी अट्टा सबुकु ग्राम परिसीमारे बिंची दे शांत करथिले एवं सेही रोग संपूर्ण भावरे उन्मूलित होइथिला एही लीला प्रथम अध्याय रे वर्णना करा जायछि। मु आहुरी अनेक लीला सुनिछि जहा द्वारा मोर मन अफुरंत आनंद रे पूर्ण होई जायछि एवं एही आनंदर स्रोत ही काव्य रूप रे प्रकाश पाइछि। मोर एक कथा मध्य मने हुए जे एही महान आश्चर्यजनक लीलार वर्णना भाष्यकार भक्त मानक पई अत्यंत मनोरंजक और शिक्षाप्रद प्रमाणित हेबो। एही लीलामृत पान कले सेमानकर पाप समूले नष्ट होई जिवो। तेणु मु बाबांकर पवित्र जीवन कथा और तांकर मधुर उपदेश लेखिबाको आरंभ करिछि। श्री साई बाबांकर जीवनी जटिल छड़ा संकीर्ण नुहे, बरं सत्य और आध्यात्मिक मार्गरे वास्तविक दिग्दर्शन करिथाए। श्री हेमाद पंथंकर मने हुए जे से यही कार्य पई उपयुक्त नुहंती। मु तो निजर बंधुंकर जीवनी संपर्क रे भल भाबरे परिचित नुहे किंबा निजर स्वभाव विषय मध्य नुहे, तेबे मो मतरे मो भली जणे मूढ़ मनीष एपरि जणे महान सत्पुरुषंकर जीवनी लेखिबार दुस्साहस किपरि करि पारे। अवतार मानकर प्रवृत्ति विषय वर्णना करिबारे वेद समूह निजर अक्षमता प्रकाश करती। कौनसी महापुरुष बा सन्थଙ୍କ चरित्र बुझिबा पई सर्वप्रथमे निजको सन्थ सदृश हेबा नितांत आवश्यक। से दृष्टिरू तांक लीलार गुणगान करिबा क्षेत्र रे मु सबुठार अयोग्य। साधु पुरुषंक जीवनी लेखिबा पई महान साहस दरकार एवं एहा जेपरि न हुए जे लोकंक पाखरे हास्यास्पद होई देखा न दिए। एहा ही मोर एकमात्र संशय। तेणु बाबांक कृपा लाभ करिबा पई भगवानक निकटरे प्रार्थना करुछि। महाराष्ट्रर सर्वश्रेष्ठ सन्थ श्री ज्ञानेश्वर कहिछंती जे सन्थ पुरुषंकर जीवनी जे रचना करंती ता प्रति भगवान विशेष भाव में प्रसन्न हुअन्ति। भक्तगण साधु सन्थ मानकर सेवा करने सर्वदा उत्सुक थांती। सेथिपाई सन्थ माने मध्य कृपादान करी कार्यटी को संपूर्ण कराई दियंती। असलरे सन्थ माने ही प्रेरणा दियंती। सेथिरे भक्त माने निमित्त मात्र बा जात्री स्वरूप होइथांती बोली कहा जाय पारे। उदाहरण स्वरूप कवि महिपति सन्थ चरित्र लेखिबार प्रेरणा पाती। एही अंतः प्रेरणार फलस्वरूप काव्य संपूर्ण हुए। ठीक यही भावरे श्री दासगणकर सेवा स्वीकृत होइथिला। महिपति चारि गोटी काव्य रचना करथिले, भक्त विजय, भक्त लीलामृत और सन्थ लीलामृत। दासगुण दुईटी काव्य रचना करिसेंती, भक्त लीलामृत और सन्थ कथामृत, जेउथेरे आधुनिक सन्थ मानकर चरित्र वर्णित। भक्त लीलामृतरे अध्याय 31, 32 और 33 और सन्थ कथामृतरे अध्याय 57 रे श्री साई बाबांकर मधुर जीवनी और तांकर अमृत तुल्य उपदेश खूब सुंदर और मनोरंजक शैली रे लेखा होईछि। एई गुडिक श्री साई लीला पत्रिकार 11, 12 और 13 संख्यार उद्धृत होईछि। पाठक मानक अनुरोध जे सेमाने एही अध्याय गुडिक पाठ करंतु। एही परि मध्य श्री साई बाबांकर अद्भुत लीलार वर्णना गोटे छोट पुस्तक रे बांद्रार श्रीमती सावित्री बाई रघुनाथ तेंदुलकर खूब सुंदर भावरे वर्णना करिसेंती। श्री दासगुण महाराज श्री साई बाबांक महिमा विषय रे अनेक ललित कविता रचना करिसेंती।
आउ जड़े भक्त श्री अमिदास भवानी मेहता मध्य बाबांको संपर्क किछि कथा कहानी गुजराती भाषा प्रकाश करिसेंती। साई प्रभा नामक पत्रिका रे शिरडीर किछि लीला शिरडी संस्थान द्वारा प्रकाश पाउछि। एथर तेणु एक स्वाभाविक प्रश्न उठे जे जेतेबेले श्री साईनाथ महाराजଙ୍କ जीवन उपरे आलोकपात करिबा पई एते साहित्य रहिछि सेतेबेले आउ गोटे ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र रचना करिवार आवश्यकता कौन? एहार उत्तर रे केवल एतिकी कहा जाय पारिबो जे श्री साई बाबांको जीवनी महासागर भली अगाध और विस्तृत। जदि एहारी गभीर को प्रवेश करा जाय तेबे ज्ञान और भक्ति रूपक अमूल्य रत्न सहजरे मिली पारिबो। श्री साई बाबांको जीवनी तांकर दृष्टांत और उपदेश महान और आश्चर्यजनक। दुखी और दुर्भाग्यग्रस्त लोके यह द्वारा सुख शांति और पारलौकिक श्रेय लाभ करिपारंती। जदि श्री साई बाबांको उपदेश गुड़िक एकाग्र मन श्रवण और अनुध्यान करा जाए तेबे भक्त माने सहजरे निज निजर मनोवांछित फल प्राप्त करिपारिबे अथवा ब्रह्मंक सहित अभिन्नता अष्टांग जोगरे सिद्धि ध्यानानंद इत्यादि प्राप्ति खूब सहजरे होई पारिबो। ए प्रकार धारणा मो मनरे सृष्टि हेबारु मु चरित्रर कथा गुड़िक संकलन करने आरंभ कर एहा सहित मो मनरे एही विचार उद्रेक हुए जे आम पाई सबुठारु उत्तम साधना एहा अटे। जो सरल सहज लोके बाबांको दर्शन द्वारा निज निजर दृष्टि को धन्य करने सुजोग पाई नाहांती सेमानक पाही ए चरित्र अत्यंत आनंददायक हेबो। सुतरां मु मोर अहंकार को बाबांकर श्री चरण रे समर्पण कर देउछि। मोर मने हेउछि जे एहा परठारु मोर पथ सुगम सहज होई जाइछि एवं बाबा ही मोर इहलोक और परलोक को सुखी करिवे। किंतु ग्रंथ रचना करिबा पई बाबांक ठारु अनुमति नेबाकू साहस करनथिली। तेणु मु माधव राव जहाँको डाक नाम श्यामा जहाँको बाबांको भक्तगणक मध्य अग्रणी मने करा जाए तांकू एही कार्यर भार देली। से मो तरफरु बाबांको निकटरे ग्रंथ रचना करिबाकू अनुमति देबाकू अनुरोध कले। से एथर बाबांको विनम्र भावरे प्रार्थना जणाइले एई अन्ना साहेब आपणको जीवनी लेखिबाकू अत्यंत उत्सुक। तेणु आपण दयाकरी कहिबे नाही जे मु तो गोटे फकीर मोर जीवनी लिखिबार दरकार कौन? केवल आपणकर कृपा और आशीर्वाद लाभ कले ही से यह लिखिपारे। आपणकर श्री चरणर पुण्य प्रभाव ही यही कार्यटी को संपूर्ण और सफल करिवो। आपणको अनुमति और आशीर्वाद बिना कौनसी कार्य यशस्वी होई पारिबो नाही। ए प्रकार प्रार्थना सुनी बाबांकर दया हैला। से मते उदी देई निजर वरद हस्त को मो मथा उपरे रखी आशीर्वाद देले। कहिले एहांको जीवनी और दृष्टांत गुड़िक एकत्र करी लिपिबद्ध करने दियो मु तांको साहाय्य करिबी। मु निजे मोर जीवनी लेखि भक्त मानक मनोकामना पूर्ण करिबी। किंतु एहांको निजर अहंकार त्याग करी मोर शरणापन्न हेबा उचित। जेपरि निज जीवन रे आचरण करे मु ताकू अत्यंत साहाय्य करी। जेतेबेले एहांकर अहंकार संपूर्ण भावे नष्ट होई जिवो जहार लेस मात्र अवशेष खोजिले भी मिलिब नाही सेतेबेले मु एहांकर अंतःकरण रे प्रकट होई निजर जीवनी लेखिबी। मोर चरित्र और उपदेश गुड़िक श्रवण करने भक्तों हृदय श्रद्धा जागी उठिब एवं सहजरे सेमानकर आत्मानुभूति और परमानंद प्राप्त हेबो। एही ग्रंथरे तेणु निज मतर समर्थन करिबा एवं अन्य मानक मत को खंडन करिबा तथा कौनसी विषय रे पक्षपातिता करिबा बा व्यर्थ वाद विवाद करिवार अपचेष्टा रहिबा उचित नुहे। अर्थपूर्ण उपाधि हिमाद पंथ वाद विवाद शब्दटी लिखिला बेले मने पड़िला जे मो पाठक गण को प्रतिश्रुति देउछि हेमाद पंथ उपधाटी मु किपरि पाइली से विषय वर्णना करिबी। एथर से कथाटी को विस्तृत भाव में लिखुछि। श्री काका साहेब दीक्षित एवं श्री नाना साहेब चांदोरकर ए दुई जन बंधु मोर बंधु मानक मध्य अग्रगण्य। सेमाने ही मते शिरडी जाई श्री साई बाबा को दर्शन करने को अनुरोध करथिले। मु मध्य सेमानकु कथा देइथिली किंतु नाना प्रकार बाधा सृष्टि हेबारु मोर शिरडी यात्रा स्थगित हैला। मोर जने घनिष्ठ बंधुंक पुत्र लोना ओयाडारे असुस्थ होई पड़िला। सेथिपई सेमाने सेही पुत्रर आरोग्य पई समस्त प्रकार आधि भौतिक और आध्यात्मिक चिकित्सा करथिले किंतु समस्त चेष्टा विफल हैला एवं तार ज्वर ह्रास पाइला नाही। शेषकु सेमाने निजर गुरुदेवंकु पुत्रर मुंड पाखरे बसाइले किंतु शेषकु जहा थिला सेया रहिला। ए घटनाटी देखि मोर मने हुए जे जदि गुरु गोटे पुत्रर प्राण रक्षा करि न पारती तेबे गुरुर उपयोगिता कौन बा अछि एवं
ଓ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଶିରିଡ଼ି ଯିବା କଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହବାର କଥା ତାହା ହିଁ ହେବ। ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନାନା ସାହେବ ଚାନ୍ଦୋରକର ବସ୍ରେ ହିଁ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଥର ସେ ଗସ୍ତରେ ଗଲାବେଳେ ଥାନାଠାରୁ ଦାଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗାଡ଼ିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାନ୍ଦ୍ରାରୁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଥିରେ ଚଢ଼ି ସେ ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବା କଥା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା କାରଣରୁ ଦୋଷାରୋପ କଲେ। ନାନା ସାହେବଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ କରେ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ମୁଁ ସିଧା ଦାଦର ଯାଇ ସେଠାରୁ ମନ୍ମାଦ ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମୁଁ ସିଧା ଦାଦର ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଲି। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମୋ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ମାଦର ଗାଡ଼ି ଦାଦର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଧା ବୋରିବନ୍ଦର ଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ତା ପରଦିନ ଶିରିଡ଼ି ନ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସଂଶୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଶିରିଡ଼ିରେ ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଲି। ଏ ଘଟଣାଟି 1910 ମସିହାର କଥା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଷାଠେ ଓୟାଡ଼ାରେ ରହିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳୀ। ଟାଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଉଠିଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ତାତୟା ସାହେବ ନୁଲକର ମସଜିଦରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ବାବା ମସଜିଦର ମୋଡ଼ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦର୍ଶନ ବା ଧୂଳି ଭେଟ କରିଦିଅ। ତାପରେ ସ୍ନାନାଦି ଶେଷ କରି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କର। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କଲି ଓ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲି। ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ମୁଁ କ'ଣ ନା କ'ଣ ପାଇଯାଇଛି। ମୋର ଶରୀର ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। କ୍ଷୁଧା ବା ତୃଷ୍ଣାର କୌଣସି ବୋଧ ହେଉନଥିଲା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭବ ବିନାଶକାରୀ ଚରଣର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କଲି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କଥା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ସାଇ ଦର୍ଶନର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଟି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋର ବିଚାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବିଗତ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନାସକ୍ତି ଓ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବାସନା ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ତାହା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେବଳ ବିଗତ ଜନ୍ମର ବହୁ ଶୁଭକର୍ମ ସଂସ୍କାରର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ। ପାଠକଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶପଥପୂର୍ବକ କହିପାରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପଲକ ମାତ୍ର ଦେଖିବେ ତେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇମୟ ହୋଇଉଠିବ। ତୁମୁଳ ତର୍କ। ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବାଲାଜୀ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ତର୍କ ହେଲା। ମୋ ମତରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାରି ଅଧୀନ କାହିଁକି ବା ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ବା ପ୍ରୟୋଜନ? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁ କ'ଣ ବା କରନ୍ତି? ସେ ତ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାର ସପକ୍ଷରେ କହିଲି ଏବଂ ବାଲା ସାହେବ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ତ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଭାବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ତାପରେ ବାଲା ସାହେବ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ ବିତର୍କରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଶେଷକୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବିବାଦ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଦୈହିକ ବୁଦ୍ଧିର ଆବରଣ ଭିତରେ ରହିବ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଓ ଅହଙ୍କାର ରହିବ। ବସ୍ତୁତଃ ସବୁ ବିବାଦର ମୂଳ ହେଉଛି ଏହି ଅହଙ୍କାର। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମସଜିଦରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳେ ବାବା ହଠାତ୍ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଓୟାଡ଼ାରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? କେଉଁ ବିଷୟରେ ତର୍କ ଚାଲିଥିଲା? ତାପରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଏଇ ହେମାଦପନ୍ଥ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲି। 60 ଓୟାଡା ଓ ମସଜିଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ଅଛି। ସର୍ବଜ୍ଞ ବା ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ବାବା ତର୍କ ବିଷୟରେ କିପରି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ? ମୋର ବାରମ୍ବାର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ବାବା ମୋତେ କାହିଁକି ହେମାଦପନ୍ଥ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ତ ହେମାଦ୍ରି ପନ୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ। ହେମାଦ୍ରି ପନ୍ଥ ଦେବଗିରିସ୍ଥ ଯାଦବ ରାଜବଂଶର ମହାରାଜା ମହାଦେବ ଓ ରାମଦେବଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ।
से चतुर्वर्ग चिंतामणि एवं राजप्रशांति भली अति उत्तम काव्य ग्रंथ रचना करथिले। एहा व्यतीत हिसाब रखिबार नूतन प्रणाली और मोदी लिपिमाला रे से स्रष्टा। सेपरी स्थले मु जने अज्ञानी मूर्ख और अल्प बुद्धि संपन्न मनीष, तेणु मु बुझी पारु नथिली जे मते एपरी विशेष उपाधि द्वारा संबोधित करिवार तात्पर्य कौन थाई पारे। ए संक्रांत गभीर विश्लेषण कला परे मोर मने हला जे बोध हुए मोर अहंकार चूर्ण करिबा पई बाबा एही अस्त्रटी व्यवहार कले। भविष्यत रे जेपरी मु संपूर्ण रूपे निरभिमानी और विनम्र होई पारिबी, किंबा एहा मोर बाक चातुर्यर एक प्रकार प्रशंसा। भविष्यत प्रति दृष्टिपात कले जना जाए जे बाबांक द्वारा हिमाद पंथ उपाधिटी देबा केते अर्थपूर्ण और दूरदृष्टिर परिचायक होइथिला। समस्ते जानती जे कालांतर रे दाभोलकर श्री साईं बाबा संस्थानर परिचालना अतुलनीय दक्षतार सहित करि जाइछन्ति एवं ता सहित महाकाव्य श्री साई सच्चरित लिखिछन्ति। एही ग्रंथरे गुरुत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयगुड़िक यथा ज्ञान, वैराग्य, शरणागति और आत्मनिवेदन इत्यादिर समावेश होइथिबार देखा जाए। गुरुंकर प्रयोजनीयता एई विषय रे बाबांकर मत कौन थिला ता उपरे हेमाद पंथक द्वारा कौनसी स्मृतिर आलेख्य नाही, किंतु काका साहेब दीक्षित एई विषय रे गोटी लेखा लिखिछन्ति। बाबांक सहित साक्षात करिवार परदिन हेमाद पंथ एवं काका साहेब घर को फेरी जिबा पई अनुमति आनिबाकू बाबांक पाखकू मस्जिद को गले। बाबा मध्य ताहाकू स्वीकृति देले। केही प्रश्न कला, बाबा केउठाकू जिबी? बाबा उत्तर देले, उपरकू जाओ। प्रश्न, पथ किपरि? बाबा कहले, अनेक पथ अछि, गोटिए पथ एही ठरु जाइछि, किंतु ए पथटी अत्यंत दुर्गम और हिंस्र जंतु मानकर आक्रमणर भय भी रहिछि। काका साहेब कहले, जदि पथ प्रदर्शक सांगरे थांती ताहेले? बाबा कहले, ताहेले कौनसी कष्ट हेब नाही, से तुमको हिंस्र जंतुଙ୍କ आक्रमणରୁ रक्षा करी निर्दिष्ट स्थान रे पहुंचाई देबे, किंतु तांकर अनुपस्थिति रे अरण्य मध्य रे पथभ्रष्ट हेबार बा कौनसी गभीर गर्तरे पड़ी जिबार संभावना मध्य अछि। एही वार्तालाप हेबा समय रे दाभोलकर सेठारे उपस्थित थिले। से भाबिले जे जहा बाबा कहिछंती सेठी एई लोकटीर प्रश्नर उत्तर जे गुरुर प्रयोजनीयता कौन। से एकाथरक पाई मने मने ठीक करनेले जे ए संपर्क रे आउ क्यों दिन वाद विवाद करिवे नाही, जे स्वाधीन बा पराधीन व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र रे किपरि सफल हेबे, बरं परमार्थ लाभ मार्ग रे गुरुर उपदेश पालन करिबा ही उचित। एही उपदेशावली संपर्क रे मूल ग्रंथर गोटी अध्याय रे वर्णना करा जायछि, जेउथिरे लेखा जायछि जे श्री राम को गुरु वशिष्ठ और श्री कृष्ण को गुरु संदीपनी को शरण नेबाकू होइथिला। तेणु एही पथरे उन्नति पाई श्रद्धा और धैर्य ए दुईटी गुणर आश्रय नेबाकू हेबो। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। आज एठी ही द्वितीय अध्याय को समाप्त कली। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।